साहित्य की पुजारिन हूँ, लिखने का भार मैं करती हूँ। निर्मल निश्चल अंतस से नेह का कारोबार मैं करती हूँ। आए सभी जो काव्य विभूति अंजुमन पंखुड़ी में, भाव की चंदन रोली से सबका सत्कार मैं करती हूँ। भाव की चंदन रोली से सबका सत्कार मैं करती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अंजुमन है पंखुड़ी फेसबुक पेज के अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पटल पर मैं आप सबकी साथिया और मंच की संस्थापिका संगीता चौबे पंखुड़ी कुवैत से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और साथ ही साथ स्वागत, अभिनंदन करती हूँ समस्त वरिष्ठ और प्रबुद्ध गीतकारों का, कवियों का, लेखकों, साहित्यकारों का, जो कि जिनकी गरिमा में उपस्थिति आज मंच पर है। और साथ ही साथ स्वागत, अभिनंदन करती हूँ उन समस्त दर्शकगण का जो इस कार्यक्रम को फेसबुक पेज के माध्यम से पटल के उस पार से देख रहे हैं, और उन सभी का भी जो इस कालांतर में इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो मंचासीन श्रेष्ठ वरिष्ठ साहित्य मनीषियों का पुनः स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सर्वप्रथम परिचय श्रृंखला की ओर बढ़ती हूँ। आज हमारे आयोजन में अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं ओज के सशक्त हस्ताक्षर, वरिष्ठ एवं लब्ध प्रतिष्ठित कवि, लेखक, साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी। आपकी पावन गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ और आपसे सविनय निवेदन अनुरोध करती हूँ कि कृपया आज के आयोजन के अध्यक्ष पद को ग्रहण करें, सुशोभित करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। मैं सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। सब वरिष्ठ हैं, ये तो एक व्यवस्था है कि किसी न किसी को अध्यक्ष बनाना है सभी वरिष्ठ, सभी अध्यक्ष हैं जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, दबंग चैनल और अनेक मंचों पर इनकी काव्य प्रस्तुति लगातार प्रसारित और होती रहती है। तो मैं आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। परिचय श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और जी स्वागत है आदरणीय। परिचय श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और अब आपका परिचय कराती हूँ। हमारे आज उपस्थित हैं डींग राजस्थान से ओज के सशक्त हस्ताक्षर, राष्ट्रीय चेतना के कवि, लेखक, साहित्यकार, वरिष्ठ कवि आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम भाई साहब। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिचय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परिचय कराती हूँ मैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर, वरिष्ठ कवि, लेखक, साहित्यकार, गीतकार, उपन्यासकार आदरणीय श्री विवेक कवीश्वर जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आदरणीय आपका। आपकी पावन और गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, साहित्यकार आदरणीय श्री सुधीर श्रीवास्तव भैया, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि बड़े भाई का स्नेह मुझे हमेशा प्रदान करते हैं। मैं स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय श्री सुधीर श्रीवास्तव भैया का। बहुत बहुत स्वागत है। एक और बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरी छंदों पर आधारित एक गीत संग्रह प्रकाशित होने वाला है, जिसकी भूमिका में आदरणीय श्री सुधीर श्रीवास्तव भैया ने भूमिका के रूप में अपना आशीर्वाद लिखा है। वाह जी धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत है आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव भैया। और स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हुए देश के श्रेष्ठ वरिष्ठ कवि, लेखक, साहित्यिक मनीषी आदरणीय श्री यशपाल सिंह यश जी। आपकी पावन और गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय आपका। बहुत बहुत स्वागत। नहीं तो आग लगा देते। तो आप सभी मंचासीन श्रेष्ठ वरिष्ठ काव्यभूतियों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और आज मेरे लिए एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई थी कि मैं, आप सभी वरिष्ठ प्रबुद्ध है, लब्ध प्रतिष्ठित कवि, साहित्य मनीषी हैं, कि मैं किन्हें अध्यक्ष का पद यहाँ पर आयोजन में दूं। तो उम्र के लिहाज से मैंने डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी को यहाँ पर अध्यक्ष आयोजन का बनाया है, और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे आज के आयोजन को
को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें आदरणीय। जी पंखुड़ी जी बिल्कुल आरंभ करें, समय हो गया है, आप शुरू करें कार्यक्रम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और माँ शारदे का आशीर्वाद लेकर हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि माँ की अनुकंपा हम सब के लिए अति आवश्यक है। मैं एक छंद में माँ शारदे को नमन करती हूँ, भाव समर्पित करती हूँ। विराजो कंठ में माता मधुर झंकार दे दो माँ, विराजो कंठ में माता मधुर झंकार दे दो माँ, स्वरों में ताल लय भरकर सरस खनकार दे दो माँ। तुम्हें शत नमन मेरा, तुम्ही हो सर्व सुखदाता, तुम्हें शत नमन मेरा, तुम्ही हो सर्व सुखदाता। करूं करबद्ध विनती मैं, पधारो मंच पर माता, करूं करबद्ध विनती मैं, पधारो मंच पर माता। जय मां शारदे। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, हम सबकी लेखनी पर आपकी अनुकंपा सदैव बनी रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम को प्रारंभ करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं जिन कवि को यहाँ पर मंच पर बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ, वे हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से, देश के श्रेष्ठ वरिष्ठ साहित्य मनीषी आदरणीय श्री सुधीर श्रीवास्तव भैया। आपको मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपको दो पंक्तियों से मैं मंच पर सम्मान से और बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ कि गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए ही सजी है, चाहत की महफिल तेरे लिए ही सजी है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री सुधीर श्रीवास्तव भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर। स्वागत स्वागत सर। आप म्यूट हैं शायद। संगीता बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें आभार। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय दादा मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय कविश्वर जी, प्रेम सर, और पहली बार संभवतः मैं आदरणीय यशपाल सिंह जी के समक्ष बैठने का अवसर पा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को पुनः नमन निवेदित करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं कि संगीता बहन के आग्रह पर मुझे अप्रत्याशित रूप से आप लोगों के साथ बैठने का आज जो अवसर मिला, मैं इसका लोभ संवरण नहीं कर सका। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं शायद उपस्थित होने में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, फिर भी मैंने इस अवसर को एक लाभ के रूप में महसूस किया और आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और एक गंभीर रचना से आप सभी को जोड़ना चाहता हूँ। आप सभी को पता है मैं छंद मुक्त रचनाएं रखता हूँ और आप सभी का इसमें आशीर्वाद चाहूंगा। तो मैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे जीवन का सत्य मृत्यु, तो मैंने मृत्यु को ही अपनी रचना का आधार बनाया है और आप लोगों के बीच में अपने मन के भावों को रखने का प्रयास करता हूँ और आप सभी का इसमें आशीर्वाद चाहूंगा। हे मृत्यु तू इतना इतराती क्यों, हे मृत्यु तू इतना इतराती क्यों है, आखिर बेवकूफ बनाती क्यों। हे मृत्यु तू इतना इतराती क्यों है, आखिर बेवकूफ बनाती क्यों है, आ जाने की धमकी देकर डराती क्यों है। तेरा सच मुझे पता है तुझे आना नहीं होता, तेरा सच मुझे पता है तुझे आना नहीं होता। तू तो हरदम सिर पर सवार रहती, तू तो हरदम सिर पर सवार रहती है, सिर्फ डराती धमकाती, सिर्फ डराती धमकाती है। पर अफसोस खुद बड़ी असमंजस में रहती, पर अफसोस खुद बड़ी असमंजस में रहती है। तो सुन तू इतना हैरान परेशान ना हो, तू स्वतंत्र है जो करना है कर, आने की धमकी देकर मुझे मत डरा। तुझे अब कहाँ आना है, तू तो हमारे जन्म के साथ ही सुसुप्तावस्था में हमारे आसपास ही, तू तो हमारे जन्म के साथ ही सुसुप्तावस्था में हमारे आसपास ही है। बड़े असमंजस में समय काट रही है, ऊहापोह से बाहर निकल,
ऊहापोह से बाहर निकल, जो करना है खुशी मन से कर, अपना कर्तव्य पूरा कर और खुश रहा कर। अपना कर्तव्य पूरा कर और खुश रहा कर। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, इसलिए बेवजह समय जाया न कर। डरने का कोई कारण भी तो नहीं है, डरने का कोई कारण भी तो नहीं है, आखिर मुझे जाना तो तेरे ही साथ है, फिर भला मुझे डरने का मतलब ही क्या, फिर भला मुझसे डरने का मतलब ही क्या है। अच्छा है जब तक मौन साधे साथ है, मेरी आड़ी तिरछी लेखनी का अवलोकन कर। अच्छा है जब तक मौन साधे साथ है, मेरी आड़ी तिरछी लेखनी का अवलोकन कर। प्रशंसा ना सही तो बुराई ही कर, प्रशंसा ना सही तो बुराई ही कर, पर चुपचाप शराफत से रहकर मेरे कर्म पथ की राह में अवरोधक भी ना बन। पर चुपचाप शराफत से रहकर मेरे कर्म पथ की राह में अवरोधक भी ना बन, इससे तेरा ही लाभ है। मेरे साथ तेरा भी समय खुशी खुशी कट जाएगा। मेरा मान सम्मान अपमान तेरे समय काटने का साधन बन जाएगा। मेरा मान सम्मान अपमान तेरा समय काटने का साधन बन जाएगा। जब चलना हो तो मुझे निसंकोच बता देना, बिना किसी प्रतिरोध के मैं साथ हो जाऊंगा। तेरे कर्तव्य की राह में रोड़े नहीं अटकाऊंगा, पर कान खोलकर मेरी बात सुन समझ ले, पर कान खोलकर मेरी बात सुन समझ ले। मजबूती से गांठ बांध ले, तू कुछ भी कर ले, मैं तेरी धमकी में नहीं आऊंगा। तू कुछ भी कर ले, मैं तेरी धमकी में नहीं आऊंगा, तुझसे कभी डर भी नहीं पाऊंगा। तेरे खौफ का हुआ सिर पर नहीं चढ़ा पाऊंगा, तेरे खौफ का हुआ सिर पर भी नहीं चढ़ा पाऊंगा, पर इतनी शराफत भी जरूर दिखाऊंगा, हर समय तुझे अपने से दूर भी ना रख पाऊंगा, हर समय तुझे अपने से दूर भी ना रख पाऊंगा। तेरा मान सम्मान सदा ही बढ़ाऊंगा, तेरे जीवन को नया अनुभव कराऊंगा। तेरा मान सम्मान सदा ही बढ़ाऊंगा, तेरे जीवन को नया अनुभव कराऊंगा। तू मेरी दोस्त है, सारी दुनिया को बताऊंगा। तू मेरी दोस्त है, सारी दुनिया को बताऊंगा, सारी दुनिया को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा था, वाह। बिल्कुल, मौत से मित्रता जो है वो बहुत जरूरी है। वाह जी, बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय, आपका स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन और बेहतरीन भाव के साथ लाजवाब प्रस्तुति आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव भैया, आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक साधुवाद करती हूँ। और मैं देख रही हूँ पटल के उस पार देश के श्रेष्ठ साहित्य मनीषी दर्शकगण के रूप में जुड़ गए हैं और अपना स्नेह आशीर्वाद कमेंट्स के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय श्री आर्यन सिंह जी की पावन उपस्थिति, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, जो कि धर्मपत्नी है आदरणीय श्री विवेक कविश्वर जी की, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं पटल के उस पार आदरणीय ज्ञान भंडारी जी, स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका। और देवेंद्र तिवारी देव जी की पावन उपस्थिति है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और देश की वरिष्ठ श्रेष्ठ कवित्री आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी की पावन उपस्थिति है, पटल के उस पार अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। स्वागत अभिनंदन करती हूँ श्री दीप चंद गुप्ता भाई जी का, जो कि पटल के उस पार जुड़कर अपना स्नेह प्रदान कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कवि आदरणीय श्री गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञे जी, आपकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी ग्वालियर से जुड़ गए हैं, पटल के उस पार अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी को नमन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी इस पटल के उस पार जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद कमेंट्स के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। चलती हूँ पुनः मंच पर, जहां हमारे साथ देश के वरिष्ठ और श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों की पावन गरिमामय उपस्थिति है। बहुत ही सम्मान और आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री यशपाल जी को, जो कि हमारे साथ मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं। दो पंक्तियों से आपके साथ बहुत ही सम्मान से आमंत्रित करती हूँ कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी। जीत कर तो कोई भी खुश हुआ तो क्या हुआ, जीत कर कोई खुश हुआ तो
क्या हुआ, हार कर खुशियां मनाना है जिंदगी, हार कर वाह। खुशियां मनाना है जिंदगी। इन पंक्तियों बहुत के अच्छी। साथ स्वागत बहुत अभिनंदन अच्छी। पाल जी। नमस्कार सभी को, और आदरणीय कुशवाहा जी, अध्यक्ष महोदय, सादर प्रणाम। प्रेम साहब, कविश्वर जी और श्रीवास्तव जी, आप सभी को प्रणाम। संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है आवाज ठीक ही आ रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या बात स्पष्ट है। जी। स्वागत है आपका। कि श्रीवास्तव जी ने एक गंभीर कविता पढ़ी, वो मृत्यु के बारे में थी। कविता मैं भी थोड़ी गंभीर ही लिखता हूँ, और आज तो लिखने वाले सब गंभीर ही हैं, क्योंकि हास्य कवि तो है नहीं, ओज के हैं और श्रृंगार के हैं, और अभी तो मौत पे बात हुई है, तो हम जिंदगी की बात करेंगे। मेरी एक गीत है जो बड़ा मुझे बहुत प्रिय है और बाकी भी बहुत पसंद किया गया है, और वो जीवन के बारे में है, मौत नहीं जीवन के बारे में है, और उसका शीर्षक है जीवन गर्म चाय की प्याली। वाह। स्वागत है, स्वागत। और चाय की प्याली और जीवन में किस तरह से सामने स्थापित किया है, आपके सम्मुख रखता हूँ, आप सबके सुपुर्द करता हूँ ये गीत। कि सूझ बूझ कर पी मत वाली, सोच समझ कर पी मत वाली, जीवन गरम चाय की प्याली। आहा। और देखिए किस तरह है कि छोटे छोटे दोष खलेंगे, छोटे छोटे दोष खलेंगे, शुरू शुरू में होठ जलेंगे। आहा। छोटे छोटे दोष खलेंगे, शुरू शुरू में होठ जलेंगे। आरंभिक कठिनाई है ये, आरंभिक कठिनाई होगी, फिर आदत पड़ जाने वाली, जीवन गर्म चाय की प्याली, बहुत खूब, बहुत खूब। सूझ बूझ कर पी मत वाली। और अगला बंद देखिए कि लम्हा लम्हा जीना इसको, लम्हा लम्हा जीना इसको, घूट घूट कर पीना इसको। और हर पल एक नया आमंत्रण, हर पल एक नया आमंत्रण, हर चुस्की रसधार निराली। अरे वाह। जीवन गर्म चाय की प्याली। बहुत अच्छे। देखिए, चाय सुलभ सस्ता आमंत्रण, चाय सुलभ सस्ता आमंत्रण, जीवन प्रतिपल एक निमंत्रण, जीवन प्रतिपल एक निमंत्रण। और चूक जाएंगे जीवन के पल, चूक जाएंगे जीवन के पल, बात अगर कल पर जो टाली, जीवन गर्म चाय की प्याली, सूझ बूझ कर पी मत वाली। और एक बंद ये भी है कि भाग दौड़ में मत छलकाना, भाग दौड़ में मत छलकाना, अंतिम कतरे तक पी जाना। कि जब तक सांस आखिरी, जब तक सांस आखिरी, जब तक प्याली हो जाए ना खाली, वाह 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 वाह। चाय की प्याली। बहुत बहुत धन्यवाद। सूझ बूझ कर पी मत वाली। और एक एस्पेक्ट ये भी है
कि प्याली बाहर रूप रंग है, प्याली बाहर रूप रंग है, चाय आत्मा अंतरंग है। अरे वाह, प्याली बाहर रूप रंग है, चाहे आत्मा अंतरंग है। जो भीतर वो नित्य निरंतर, शाश्वत चाय क्षणिक है प्याली, जीवन गरम चाय की प्याली, सूझ बूझ कर पी मत वाली। और एक अनेकता में एकता की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे वो देखिए, हम सभी के अंदर एक मूल जो एसेंस है जीवन का, उसकी बात हो रही है कि भीतर स्वाद सुगंध एक है, भीतर स्वाद सुगंध एक है, जीवन का रस छंद एक है। कि प्याली लंबी हो या छोटी, प्याली लंबी हो या छोटी, सूरत गोरी हो या काली, जीवन गरम चाय की प्याली, सूझ बूझ कर पी मत वाली। लंबी कविता है लेकिन आखिरी बंद पढ़ देता हूँ। स्वागत है कि क्या मेरा प्याली पर दावा, अरे वाह, क्या मेरा प्याली पर दावा, जाने कब आ जाए बुलावा। कि हर पल जीता जीने वाला, हर पल जीता जीने वाला, दिन दिन पीती पीने वाली, जीवन गरम चाय की प्याली, सूझ बूझ कर पी मत वाली, जीवन गरम चाय की प्याली। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह, बेहतरीन। आप निशब्द म्यूट हैं कुशवाहा साहब, आप म्यूट हैं सर। म्यूट है आदरणीय डॉक्टर कुशवाहा साहब, आप म्यूट हैं, कृपया अनम्यूट कर लीजिए। जी, ये अनुपम रचना, जीवन गरम चाय की प्याली, क्या कहने आज दोनों, चाहे ये सुधीर श्रीवास्तव जी मृत्यु से साक्षात्कार लिए और आपने जीवन को परिभाषित कर दिया चाय के माध्यम से। अद्भुत रचना, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इतने प्रेम से सुना, सराहा, धन्यवाद धन्यवाद। आपको सुनने का मुझे पहली बार सौभाग्य मिला आदरणीय, मैं धन्य हुआ। बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार रचना, प्रस्तुति, बेहतरीन शब्द संयोजन और जीवन और चाय का जो आपने तारतम्य में बिठाकर अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। आपको हार्दिक बधाई, साधुवाद देती हूँ आदरणीय यशपाल सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और इस बीच में देख रही हूँ पटल के उस पार आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी की पावन उपस्थिति हो गई है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ चंदन सिंह बिष्ट चंदन जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ सभी जुड़े हुए आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, दीपचंद्र भाई जी, कुसुम शर्मा दीदी, सभी जुड़े हुए श्रेष्ठ साहित्य मनीषों का स्वागत अभिनंदन बारंबार करती हूँ। आप अपना अमूल्य समय पटल को और हम सबको प्रदान कर रहे हैं। पुनः पटल पर चलती हूँ और ले चलती हूँ आप सभी को नई दिल्ली की ओर, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री विवेक कविश्वर जी। आपकी प्रस्तुति लाजवाब होती है। आज आपकी मंच पर गरिमामय उपस्थिति है। मैं आपको 4 पंक्तियों से बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो, और यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, न खुद रहो उदास, न किसी को उदास रहने दो, न किसी को उदास रहने दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री विवेक कविश्वर जी, आपका बहुत स्वागत सर कविश्वर। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। अंजुमने पंखुड़ी पर फिर एक बार आकर बहुत अच्छा लग रहा है।
और आज आपने जो मौका दिया है, आदरणीय कुशवाहा साहब की अध्यक्षता और सोहनलाल शर्मा जी का सानिध्य, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब यशपाल जी उनके साथ हैं और सुधीर श्रीवास्तव जी, तो सोने पर सुहागा। आज दिन भर एक ऑफलाइन कार्यक्रम में था, मैं अभी अभी घर आया था। जो कुछ भी थकान थी, ये सब चेहरे देख के थकान दूर हो गई। धन्यवाद। अभी यशपाल जी ने चाय की बात की, उन्होंने तो खैर बहुत दर्शन की बात की, गंभीर बात की। मुझे अपने एक पुराना शेर याद आ गया, लेकिन मैं तो श्रृंगार का कवि हूं। तुम मेरी चाय का आखिरी घूंट हो, तुम मेरी चाय का आखिरी घूंट हो, न पीते बनता है न छोड़ते। हाँ, क्या बात है। बहुत खूब। आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर एक श्रृंगार का गीत प्रस्तुत करूंगा। जी जी, स्वागत है। स्वागत है। यौवन शरद चंद्र का जब जब श्रृंगारी हो जाता है, यौवन शरद चंद्र का जब तक श्रृंगारी हो जाता है, सम्मोहन तेरी स्मृतियों का सखी मुझ पर छा जाता है। यौवन शरद चंद्र का जब जब श्रृंगारी हो जाता है, सम्मोहन तेरी स्मृतियों का सखी मुझ पर छा जाता है। आभास उन्हीं स्मृतियों का जब मेरी सुधियों में झर आए, आभास उन्हीं स्मृतियों का जब मेरी सुधियों में झर आए। सच कहता हूं मैं, स्वप्न मेरा सिंदूरी हो जाता है। सच कहता हूं, स्वप्न मेरा सिंदूरी हो जाता है। सम्मोहन तेरे तन का एक संदलवन की छाया है, सम्मोहन तेरे तन का एक संदलवन की छाया है। रात मिले जब दिन से उस पल की अद्भुत माया है। क्या बात। सम्मोहन तेरे तन का एक संदलवन की छाया है, और रात मिले जब तन से उस पल की अद्भुत माया है। आग जुगनुओं की जैसे जलती हो भीगी संध्या में, आग जुगनुओं की जैसे जलती हो भीगी संध्या में। स्पर्श मांगता सावन का जो वृष्टि कणों का जाया है, स्पर्श मांगता सावन का जो वृष्टि कणों का जाया है। ही मेरा क्या खोता है, ही मेरा क्या खोता है, और जाने क्या पा जाता है। सच कहता हूं, स्वप्न मेरा फिर सिंदूरी हो जाता है। सच कहता हूं, स्वप्न मेरा फिर सिंदूरी हो जाता है। और अंधेरे किसको ना भाएं, अंधेरे किसको ना भाएं, साथी जब तुझ जैसा हो। अंधेरे किसको ना भाएं, साथी जब तुझ जैसा हो। और खामोशी भी अर्थ जगाए, प्रिय साथी जब तुझसा हो। क्या? खामोशी भी अर्थ जगाए, प्रिय साथी जब तुझसा हो। श्वास श्वास में गीलेपन का भास कोई भर जाता है, श्वास श्वास में गीलेपन का भास कोई भर जाता है। और रोम रोम पर जब कोई अधिकार सखी तुझ जैसा हो, रोम रोम पर जब अधिकार सखी कोई तुझ जैसा हो। अधिकारों का अधिकारों पर अधिकारों का भाष्य कोई सज जाता है। क्या? अधिकारों पर अधिकारों का भाष्य कोई सज जाता है। और सच कहता हूं, स्वप्न मेरा फिर सिंदूरी हो जाता है। सच कहता हूं, स्वप्न मेरा फिर सिंदूरी हो जाता है। और तू आए तो संग तेरे सुधियों के नव रोमांच जगें, तू आए तो संग तेरे सुधियों के नव रोमांच जगें। तू आए तो अभिसारों के जाने कितने क्रौंच जगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तू आए तो संग तेरे सुधियों के नव रोमांच जगे, और तू आए तो अभिसारों के जाने कितने क्रौंच जगे। अनुमान लगाना कठिन बहुत, अनुमान लगाना कठिन बहुत, तेरे आने पर क्या क्या हो। अनुमान लगाना कठिन बहुत, तेरे आने पर क्या क्या हो। तू आए तो मन में जाने क्या क्या भाव प्रपंच जगे।
तू आए तो मन में जाने क्या क्या भाव प्रपंच जगे, तेरा आना उत्सव बनकर चहुं ओर खिल जाता है। और सच कहता हूं स्वप्न मेरा फिर सिंदूरी हो जाता है। लेकिन तेरे आने में एक कष्ट भी है छोटा सा। तू आई है जाने को, रहने को तो आई नहीं मेरे पास। तू आई है जाने को, तो आने का क्यों हर्ष मुझे। तू आई है जाने को, तो आने का क्यों हर्ष मुझे। आकर वापस जाना भी लगता है एक संघर्ष मुझे। आकर वापस जाना भी लगता है एक संघर्ष मुझे। अरे बहुत हो चुकी लुका छिपी, बहुत हो चुकी लुका छिपी, इस आने जाने की सुन ले। बहुत हो चुकी लुका छिपी, इस आने जाने की सुन ले। बाद युगों के पल भर आना, बाद युगों के पल भर आना, जीवन का अपकर्ष मुझे। बाद युगों के पल भर आना, जीवन का अपकर्ष मुझे। फिर भी तेरा आना फूलों के मौसम सा लगता है। फिर भी तेरा आना फूलों के मौसम सा लगता है। सच कहता हूं स्वप्न मेरा फिर सिंदूरी हो जाता है। और स्वप्न मेरा सिंदूरी हो कर फिर क्यों संवला जाता। स्वप्न मेरा सिंदूरी हो कर फिर क्यों संवला जाता। स्वप्निल स्पर्श तेरे अधरों का क्यों मुझको तरसा जाता। स्वप्न मेरा सिंदूरी हो कर फिर क्यों संवला जाता। स्वप्निल स्पर्श तेरे अधरों का क्यों मुझको तरसा जाता। किसी शरद की पूनम को जब अधर गुनगुनाने लगते, किसी शरद की पूनम को जब अधर गुनगुनाने लगते, क्यों कोई यायावर मेरी सुधियों पर है छा जाता। किसी शरद की पूनम में जब अधर गुनगुनाने लगते, क्यों कोई यायावर मेरी सुधियों पर है छा जाता। भूल इन्हें जब मनुआ मेरा फिर मुस्काने लगता है। भूल इन्हें जब मनुआ मेरा फिर मुस्काने लगता है। सच कहता हूं स्वप्न मेरा सिंदूरी हो जाता है। सच कहता हूं स्वप्न मेरा फिर सिंदूरी हो जाता है। और यौवन शरद चंद्र का जब जब श्रृंगारी हो जाता है, सम्मोहन तेरी स्मृतियों का सखी मुझ पर छा जाता है। धन्यवाद सर। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, ये क्या बात, अद्भुत अद्भुत रचना होती है आपकी। और आपकी रचना और शानदार ऐसे कान से नहीं सुनी जाती है, इसको यहाँ से महसूस करना पड़ता है, तब समझ में आती है। अद्भुत लिखते हैं आप। निशब्द कर दिया आदरणीय विवेक कविश्वर जी आपने। हर बार की तरह आपकी बेहतरीन लाजवाब रचना, इतना सुंदर शब्द संयोजन कहाँ से लाते हैं सर आप ये इतने अच्छे सुंदर शब्द ढूंढकर। बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। आपको हार्दिक बधाई, साधुवाद देती हूँ। तो आपने कार्यक्रम को गरिमा बढ़ा दी, भव्य ऊंचाइयां प्रदान करी आपकी बेहतरीन प्रस्तुति से। और मैं देख रही हूँ पटल के उस पार हमारे साथ देश के वरिष्ठ श्रेष्ठ कवि आदरणीय श्री नागेंद्रनाथ गुप्ता जी की पावन उपस्थिति हो गई। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जो लगातार जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, दीपाली कविश्वर, जो कि अपने स्नेह भरे कमेंट्स यहाँ पर लगातार कर दे रहे हैं। चंदन सिंह बिष्ट जी की पावन उपस्थिति है, लगातार उनके स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ज्ञान भंडारी जी लिख रही हैं स्वप्न मेरा फिर सुंदूरी हो जाता है। आदरणीय आनंद सिंह जी लिखते हैं क्या शब्दों का संयोजन है। दीप चंद्र गुप्ता भाई जी लिखते हैं सच कहता हूँ स्वप्न मेरा। आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी वाह वाह रात मिले जब दिन से बहुत खूब। सभी की लगातार स्नेह आशीर्वाद आपकी पंक्तियों को कोट कर रहे हैं। सभी को हृदय से आभार निवेदित करती हूँ कि जो अपना लगातार स्नेह आशीर्वाद कीमती समय प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ। पुनः पटल पर चलती हूँ और अब हम सभी चलते हैं डींग राजस्थान की ओर, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं देश के वरिष्ठ श्रेष्ठ कवि, ओज के सशक्त हस्ताक्षर, राष्ट्रीय चेतना के कवि आदरणीय श्री सोहन लाल शर्मा प्रेम भाई साहब। मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि खुद चेहरे पर हंसी
और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत, अभिनंदन आदरणीय श्री सोहन लाल शर्मा प्रेम भाई साहब। स्वागत है बंधुओं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे आदर्श आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा साहब को प्रणाम करता हूं। आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, आदरणीय यशपाल सिंह जी यश, आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी और मेरी छोटी बहन संगीता चौबे पंखड़ी, जो कुवैत में भी रह करके हिंदी के परचम को लहरा रही हैं, लगातार उनके प्रयास जारी रहते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं। और जितने भी श्रोता हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो यद्यपि श्रोता की भूमिका में हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। सीधे सीधे गीत पढ़ना चाहता हूं। यद्यपि मैं पिछले 1 महीने से अस्वस्थ हूं और कार्यक्रम भी कम ही कर रहा हूं, फिर भी लोभ समरण नहीं कर पा रहा हूं मैं गीत अपना पढ़ता हूं। मेरा बहुत प्रिय गीत है उर्मिला की पीड़ा। सीधे मैं गीत पर आता हूं। स्वागत है आदरणीय, स्वागत। कि प्यार पाना नहीं त्याग का नाम है, प्यार पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए निर्मला रह गई, लक्ष्य मन में लिए लक्ष्मण चल दिए, लक्ष्य मन में लिए लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए और मिला रह गई, प्यार पाना नहीं। जब महल में आते हैं, उर्मिला जी को बताते हैं लक्ष्मण जी महाराज कि कल तो हम अपने बड़े भाई और भाभी के साथ 14 साल के लिए वनवास को जा रहे हैं। बोले जी मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूं। वो मना करते हैं, वो तर्क देती हैं, वो तर्क और वितर्क और वार्तालाप का एक गीत आप सबके समक्ष रखता हूँ, पहला बंद रखता हूँ। स्वागत है कि लक्ष्मण के कदम जब सदन में पड़े, बलगमन की खबर एक कहर ढा गई, बलगमन की खबर एक कहर ढा गई, वो सिसकती बिलकती रही मन ही मन, दो नयन में बिरह की नहर आ गई, आया पतझड़ सब पात ही जल गए, आया पतझड़ सब पात ही जल गए, अब बगीचे में एक कोकिला रह गई, प्यार पाना नहीं। बहुत सुंदर। वो बार बार मना करते हैं, वो तर्क देती है, विनम्र निवेदन करती है कि जा रहे हो मुझे छोड़, ऐसा लगा आत्मा अपने तन से विकल हो रही, आत्मा अपने तन से विकल हो रही, सुख में भोगू रहे कंटकों में पिया, सारी आराधनाएं विफल हो रही, जिसने सींचा सदा
जिसने सींचा सदा प्रेम की धार से, जिसने सींचा सदा प्रेम की धार से, वो नदी आज खुद निर्जला रह गई, प्रेम पाना नहीं। अद्भुत। 14 साल मैं सुख भोगूंगी यहाँ महलों में, आप कांटों में रहेंगे, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मना करते और तर्क देती है कि रह ले कैसे ये छाया, रह ले कैसे ये छाया, अलग धूप से जाने कैसे सवालूं अभागा ये मन पहुंच आंसू को पल्लू से चुप हो गई, खुद से बोली न कंटक पिया पथ की बल, खुद से बोली न कंटक पिया पथ की बन, जब न रहती नमी ई सलिल से अलग, जब न रहती नमी ई सलिल से अलग, धूप छाया भला क्यों अलग रह गई, प्रेम पाना नहीं। बहुत जमाल आती है, लेकिन एक बात को फड़ पर नहीं आने दे रहे। और जब सुबह होती है, विदाई की बेला आती है, फीकी मुस्कान अपने अधरों पर लेकर के, धैर्य रख करके इस स्निग्ध मुस्कान के साथ विदा करती हैं। क्या कहती हैं अंत में? 4 पंक्तियां अंतिम बंद की रखता हूँ। स्वागत है कि जाओ प्रियतम मेरी तुम न चिंता करो, जाओ प्रियतम मेरी तुम न चिंता करो, आपको बिन निहारे ही जी लूंगी मैं, आपको बिन निहारे ही जी लूंगी मैं, अब रहेगा ये जीवन से बात में, गोल सबके गमों को ही पी लूंगी मैं, गोल सबके गमों को ही पी लूंगी मैं, फीकी मुस्कान से, फीकी मुस्कान से कर दिए वो विदा, फीकी मुस्कान से कर दिए वो विदा, दर के धीरज खड़ी वो सिला रह गई, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए और मिला रह गई, लक्ष्य मन में लिए, लक्ष्य मन में लिए, लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए और मिला रह गई, प्रेम पाना नहीं, प्रेम पाना नहीं, प्रेम पाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति आदरणीय।
प्रेम सर, आपको बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस रचना को सुनते हुए मुझे अपनी कैकेयी के राम की कुछ पंक्तियां याद आ गई, तो मैं अपनी उसी में से आपको 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। स्वागत। कैकेयी ही थी जो राम को राजा राम के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना गई। कलंक का बोझ उठाया फिर भी दुनिया राममय कर गई। कलंक का बोझ उठाया फिर भी दुनिया राममय कर गई। अयोध्या को अयोध्या धाम कर गई, जगत में नाम कर गई। वाह, तो बहुत सुंदर। वाह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपकी ये रचना इसके पहले भी सुनने का सौभाग्य मिला, और मेरा जो अपना मानना है कि आपकी इस रचना को चाहे जितनी बार सुना जाए, हर बार एक नवीनता का एहसास होता है। तो मैं आपके चरणों में नमन निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। शानदार। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई साहब की इस बेहतरीन प्रस्तुति हर बार जब भी सुनती हूँ तो एकदम रोम रोम में कुछ ऐसा एहसास उत्पन्न हो जाते हैं कि उर्मिला का जो चरित्र है, जिस पर भी बहुत कम लोगों ने लेखनी चलाई है, उस पे इतना भावपूर्ण सृजन करना और उस पे इतनी शानदार प्रस्तुति। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई साहब को हार्दिक बधाई साधुवाद देती हूँ उनकी इस बेहतरीन उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए। और देख रही हूँ पटल के उस पार निधि बोथरा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ बहन आपका। हमारे साथ कुसुम शर्मा दीदी, दीपाली कविश्वर जी, ज्ञान भंडारी जी और दीपचंद भाई जी, आदरणीय आर्यन सिंह जी, चंदन सिंह बिष्ट, चंदन जी, आपका सभी लगातार जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से। आप सबकी पावन गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितना कि मंच पर मंचासीन काव्य विभूतियों की प्रस्तुति होती है, उसके साथ साथ ही पटल के उस पार जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करने वाले दर्शकगण की होती है। और वो दर्शकगण जबकि स्वयं ही श्रेष्ठ साहित्य मनीषी हो तो फिर उसका क्या कहते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद, आभार निवेदित करती हूँ आदरणीय हमारे आज के आयोजन के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी को मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करूं। उसके पूर्व पहले रुकिएगा। पहले हम चाहते हैं बहन, आपको हम सब सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय से पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारी छोटी बहन संगीता चौबे पंखड़ी आए। मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। और यशपाल सर, हमसे कोई यूं पूछे कि कौन सा गोरा आदमी सुंदर होता है कि सांवला आदमी सुंदर होता है, तो हम तो ये जवाब देते हैं कि ना तो गोरा आदमी सुंदर होता है, ना सांवला आदमी सुंदर होता है। सुंदर वह होता है जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिली रहती है, जैसे हमारे यश जी है। मैं एक मुक्तक से आमंत्रित करता हूं मेरी बहन को कि मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, दुनियादारी खुशी से निभाते रहो, मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, दुनियादारी खुशी से निभाते रहो। प्रेम ईश्वर की अद्भुत सौगात है, प्रेम ईश्वर की अद्भुत सौगात है, प्रेम से सबको अपना बनाते रहो, मुस्कुराते रहो। बड़े सम्मान के साथ, बड़े लाड़ के साथ, बड़े प्यार के साथ मैं मेरी छोटी बहन को आमंत्रित करता हूँ। बहन संगीता चौबे पंखड़ी, जो कि इस पटल की संस्थापका भी है, बहुत शानदार कवित्री भी है, बहुत शानदार गीतकार है, बहुत शानदार गजलकार है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी रचना पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई साहब, आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे मंच पर आमंत्रित किया और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप समस्त मंचासीन श्रेष्ठ और वरिष्ठ साहित्य मनीषियों के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में मैं अपना एक गीत यहाँ पर आप सबके बीच में रखने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय श्री विवेक कविश्वर जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई साहब, आदरणीय श्री यशपाल जी और आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव भैया और पटेल के उस पर जुड़े हुए सभी श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों को नमन करते हुए एक प्रेरक गीत आप सबके बीच में रखती हूँ, मां शारदी को नमन करते हुए। जो सदा कर्तव्य पथ पर अनवरत साधक हुआ, जो सदा कर्तव्य पथ पर अनवरत साधक हुआ, उस पथिक का इस धरा पर आगमन सार्थक हुआ। जो सदा कर्तव्य पथ पर अनवरत साधक हुआ, उस पथिक का इस धरा पर आगमन सार्थक हुआ। जो सदा कर्तव्य पथ पर, पहला बन निवेदित है। विपदा का हर शूल पीड़ा को लिए तैनात था, विपदा का हर शूल पीड़ा को लिए तैनात था। नाग फनियों का चरण पर हो रहा आघात था, विषमता की आंधियां भी राह पल पल रोकती, बदलियां नैराश्य की छम छम बरस कर टोकती, बदलियां नैराश्य की छम छम बरस कर टोकती। विघ्न हर एक पार करके, विघ्न हर एक पार करके तीव्रतम धावक हुआ, उस पथिक का इस धरा पर आगमन सार्थक हुआ। और अगला बंद देखिएगा। आपदाओं के भंवर में उलझनों का शोर था, आपदाओं के भंवर में उलझनों का शोर था। संकटों की त्रासदी का वह तिमिर घनघोर था, बेड़ियां मदमोह माया की पगों को बांधती, लालसा तृष्णा मलिन सी रेख सीमा लांघती, लालसा तृष्णा मलिन सी रेख सीमा लांघती। हर कसौटी पर खड़ा हो, हर कसौटी पर खड़ा हो, श्रेष्ठ जो मानक हुआ, उस पथिक का इस धरा पर आगमन सार्थक हुआ। और गीत का अंतिम बंद आप सभी को के समक्ष। लक्ष्य को रख नेत्र सम्मुख जो सदा बढ़ता रहा, लक्ष्य को रख नेत्र सम्मुख जो सदा बढ़ता रहा, वह सफलता के नए प्रतिमान नित गढ़ता रहा। कर्म पथ पर एक निष्ठा से सदा अविजित हुआ, कर्म पथ पर एक निष्ठा से सदा अविजित हुआ। पूर्ण आलोकित गगन में सूर्य सम जागृत हुआ, पूर्ण आलोकित गगन में सूर्य सम जागृत हुआ। कर्म रथ को हाँक जो इस, कर्म रथ को हाँक जो इस सृष्टि का नायक हुआ, उस पथिक का इस धरा पर आगमन सार्थक हुआ। जो सदा कर्तव्य पथ पर अनवरत साधक हुआ, उस पथिक का इस धरा पर आगमन सार्थक हुआ, उस पथिक का इस धरा पर आगमन सार्थक हुआ। वाह, बहुत सुंदर गीत, बहुत 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 आभार इतना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और आज ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि आप जैसे समस्त श्रेष्ठ गीतकारों के समक्ष, वरिष्ठ गीतकारों के समक्ष मैं अपना गीत रखने की कोशिश कर सकी और आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिला। हृदय तल से आभार निवेदित करती हूँ। पटल के उस पार भी जुड़े हुए समस्त दर्शकगण का, साहित्य मनीषियों का हृदय से आभार निवेदित करती हूँ।
जो लगातार अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं हमारे आज के आयोजन के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी को मैं बहुत ही सम्मान और आदर के साथ 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। किसी शायर ने कहा है, उनकी पंक्तियां है ये कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, ये कैंचिया खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है सर, स्वागत है स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आज ये लगा कि बहुत दिनों के बाद आपका आशीर्वाद मिल रहा है तो मन बहुत गदगद है। ये एक आपके लिए फरमाइश है आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी की, आपकी रचना को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी सोन सी चिड़ैया बदनाम हो गई, सोन सुना देना, आपका इंतजार कर रही है। तो फरमाइश तो हो गई है आदरणीय, आप जैसा भी आप पसंद करें, आपका स्वागत है, जो भी आप सुनाना चाहेंगे। कै बजे तक चलना है इसको, पटल को? आदरणीय, आप ही का ही पटल है, हम आपको ही सुनना चाहते हैं। आप जितना भी समय की तो कोई बाध्यता आपके लिए है भी नहीं, क्योंकि आप जैसे समस्त वरिष्ठ साहित्य मनीषों के हम जितना भी सुन सके, गीतों को ग्राह्य कर सके, वो हमारा परम सौभाग्य। स्वागत है आदरणीय। जी जी, सब आज बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी गई और ये श्रेय जाता है पंखुड़ी जी को कि इन्होंने इतना बढ़िया टीम बनाई, जहाँ कविता सुनी गई, पढ़ी गई। और मुझे तो ये लगता है कि मैं क्या पढ़ूंगा। पहले नया वर्ष शुरू हो गया है हम लोगों का चैत से, तो मैंने चैत में नए वर्ष कुछ मांगा, 4 पंक्तियां लें, वहीं से शुरू होता हूँ। मैं मांग रहा हूँ नए वर्ष से, देखें क्या मांग रहा हूँ। सोना न दे, सोना न दे, चांदी न दे, हीरा न दे, मोती न दे, सोना न दे, चांदी न दे, हीरा न दे, मोती न दे, आदमी की बस परिभाषा पूरी कर दे, और धन न दे, जन न दे, बल न दे, दल न दे, भारत में भारती की भाषा पूरी कर दे, तो भूखों को दे रोटी और नंगों को लंगोटी, धनवानों को दे बेटी जिज्ञासा पूरी कर दे, धनवानों को दे बेटी जिज्ञासा पूरी कर दे, और रोते मुस्काए भाई भाई मिल जाए, बस नया वर्ष की अभिलाषा पूरी कर दे, रोते मुस्काए भाई भाई मिल जाए, बस नया वर्ष यही अभिलाषा पूरी कर दे। वाह, मिल जाए, एक दूसरे से गले मिले, मुस्कुराएं, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट हो, ये हमने मांगा नए वर्ष से। और एक रचना, हालांकि स्वर अब लगभग ठीक होने वाला है, नहीं तो कब से मैं बहुत दिन परेशान था। इस बीच मैंने एक रचना लिखी, कवि और कविता, आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के तहत में देखें, आप अच्छी लगे तो सबका स्नेह मांगता हूं कि जो तट के अधर छू के बहे, सरिता वही है। जो तट के अधर छू के बहे, सरिता वही है, और हुंकार उठे सुन के हृदय, कविता वही है। जिसके
स्वरों में वक्त की ललकार नहीं है, वो स्वयं को कवि कहने का हकदार नहीं है, वो स्वयं को कहने का हकदार नहीं है। जबरदस्त। कब क्या है देखें आप कि युग के हवन में झोंक दे मौसम की घात को। देख जी बैठे हैं यहाँ तो डर लगता है कुछ लिखने में भी, पढ़ने में भी। अब देखें, युग के हवन में झोंक दे मौसम के घात को, और रजनी की स्याह देह पर पोते प्रकाश को। युग के हवन में झोंक दे मौसम की घात को, रजनी की स्याह देह पर पोते प्रभात को। सुविधा सुखों को त्याग कर कर्जे में व्याधि ले, और वैराग्य के सागर में उम्र भर समाधि ले। जन जागरण की उर में सदा आरती रहे, जन जागरण की उर में सदा आरती रहे, और नागिन की तरह लेखनी फुफकारती रहे। शूलों में पंथ खोज ले डगरोही वही है, शूलों में पंथ खोज ले डगरोही वही है। और जो तम को शूलों में पंथ खोज ले डगरोही वही है, जो तम से बगावत करे विद्रोही वही है। जिसकी कलम में सत्यता की धार नहीं है, वो स्वयं को कहने का हकदार नहीं है, वो स्वयं को कभी कहने का हकदार नहीं है। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत शानदार। दीनबंधु की कविता है, आप देखें कि चिंतन की दहकती हुई भट्ठी को ताव दे, चिंतन की दहकती हुई भट्ठी को ताव दे, और पाषाण उर को चेतना दे सौम्य भाव दे। आंसू से निचोड़े त्रिकाल की मशाल को, आंसू से निचोड़े त्रिकाल की मशाल को, स्वर काल जई दे अभय को वज्र ढाल को। स्वर काल दे अभय को वज्र ढाल को, निष्ठा से साधना की धवल ज्योति जलाए, निष्ठा से साधना की धवल ज्योति जलाए, और आदर्श भावनाओं का संगीत सुनाए। टुन टुन से मन को मोह ले एक तारा वही है, और जग को बहाए साथ काव्य धारा वही है। टुन टुन से मन को ले एक तारा वही है, और जग को बहाए साथ काव्य धारा वही है। जो हो के कलमकार अदाकार नहीं है, जो हो के कलमकार अदाकार नहीं है, वो स्वयं को कवि कहने का हकदार नहीं है, वो स्वयं। अद्भुत अद्भुत। कवि को अंतिम कवि को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कवि शिव का वंशधर है, कवि शिव का वंशधर है, युग का दक्ष संतरी। कवि शिव का वंशधर है, युग का दक्ष संतरी। तुलसी कबीर सूर स्रोध राग मंजरी, कवि बोध की बाहों में समेटा हुआ बल है, कवि बोध की बाहों में समेटा हुआ बल है। कभी दर्द में डूबी हुई गालिब की गजल है। वाह, क्या बात है। कभी बोध की बाहों में समेटा हुआ बल है, कभी दर्द में डूबी हुई गालिब की गजल है। कभी है वही जो शून्य, कभी है वही जो शून्य दहाई में बदल दे। कभी है वही शून्य दहाई में बदल दे, उर्घट में बसे विष को मलाई में बदल दे। जो खंडहर को मीत दे, जो खंडहर को मीत दे, संगीत वही है। जो खंडहर को मीत दे, संगीत वही है।
जन जागरण की प्रेरणा दे गीत वही है जिसके हृदय में शब्द का भंडार नहीं है, वो स्वयं को कभी कहने का हकदार नहीं है, वो कभी कहने का हकदार नहीं है। और 2-3 मिनट की एक रचना, आप सब लोगों ने श्रृंगार पढ़ा है। देखिए, मैं तो राष्ट्रीय चेतना हमेशा गाता हूँ, मांग किया है चंदन जी ने, मैं क्षमा चाहता हूँ, चुनाव चल रहा है, अभी मैं नहीं चाहता कि ये रचना पढ़ूं। आप देखें, श्रृंगार का एक श्रृंगार। स्वागत है। तो बस 3 बंद का छोटा सा एक गीत है, नौजवाना की बात कर रहा हूँ। देखे आप, जो किसी से कुछ बोलती नहीं है लेकिन कभी उसकी बात कह रहा है कि शर्मीली शर्मीली आंखों के, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में ढोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में ढोल, आंगन में ढोल। बंद देखिए कि मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, वाह, मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, सुधियों की बाहों में बेसुध सा कर जाती, मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, सुधियों की बाहों में बेसुध सा कर जाती, रंग जाती सिंदूरी, रंग जाती सिंदूरी, रंग जाती सिंदूरी, रंग में कपोल, रंग जाती सिंदूरी, रंग जाती सिंदूरी, रंग में कपोल, बोल गई पुरवाई आंगन में बोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में ढोल। और दूसरा कि थिरक थिरक उठता मन यादों की आहट में, यादों की आहट में, थिरक थिरक उठता मन यादों की आहट में, अनदेखे अनजाने अनब्याहे चाहत में, थिरक थिरक उठता मन यादों की आहट में, अनदेखे अनजाने अनब्याहे चाहत में, करती है घूंघट से घूंघट से, करती है घूंघट से घूंघट से, करती है सांसें किलो, करती है घूंघट से सांसें किलो, बोल गई पुरवाई आंगन में ढोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में ढोल। और अंतिम, भगवान कसम मैंने लिखा नहीं, लिख गया, आप देखें कि महुआ सी मदहोश मुजराई अमराई, महुआ सी मदहोश मुजराई अमराई, बार बार लेता मन तरुणी का अंगड़ाई, महुआ सी मदहोश मुजराई अमराई, बार बार लेता मन तरुणी का अंगड़ाई, टूट रहे अंगिया के
टूट रहे अंगिया के बंध अनमोल, टूट रहे अंगिया के, टूट रहे अंगिया के बंध अनमोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, आंगन में डोल, आंगन में डोल। धन्यवाद। बहुत अच्छा, मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत सुंदर, मुझे बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। निशब्द कर दिया, मुग्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था कहीं टेलीविजन या रेडियो पे हम कोई गीत सुन रहे हैं जिसमें न साज की जरूरत है न किसी धुन की जरूरत है। आपकी आवाज ही, आपकी लय ही एक साज का काम कर रही थी। अद्भुत, बेहतरीन, निशब्द कर हो गए हम सभी। हमने ये सोचा कि आज इसमें श्रृंगार के श्रेष्ठ रचनाकार विवेक कवीश्वर जी हैं, तो ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। ये श्रृंगार थे, क्योंकि गंभीर रचनाएं पढ़ी गई, थोड़ा मनोरंजक रचना भी हो जाए बहुत इसमें। बहुत शानदार, इसलिए मैंने ये छोटा सा गीत ये दिया। और हम समझते हैं कि अब माइक पंखुड़ी जी को दिया जाए। आप सभी की प्रस्तुति लाजवाब, बेहतरीन, सभी की प्रस्तुति से मन मोह लिया। और मंचासीन आप सभी वरिष्ठ साहित्य मनीषों के सानिध्य में मुझे भी गीत पढ़ने का, काव्य पाठ करने का अवसर मिला। ये भी मेरा परम सौभाग्य है। आप सभी ने मेरे छोटे से निमंत्रण को स्वीकार किया, मंच पर आप सभी आए। मैं आप सभी को हार्दिक आभार निवेदन करती हूँ। और आदरणीय आज के आयोजन के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी से एक छोटा सा निवेदन है, कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश प्रदान करें। ये जो 6 कवि मंच पे दिख रहे हैं और जो हमारे सामने कवि जुड़े हुए हैं श्रोता के रूप में, मैं उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और विशेष रूप से दीपाली कवीश्वर जी, जो शुरू से ही जुड़ी और अभी तक है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सभी रचनाकारों का कि आप लोगों ने मुझे सुना। मुझे मतलब हमारी पूरी टीम, सिर्फ मेरा नहीं, सभी कवियों को मन से सुना, सबको सराहा कि आप हैं तभी हम हैं। सुनने वाला कोई ना हो तो अकेले घर में बैठ के पागल की तरह आप गुनगुनाते रहो। दीपचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत आभार आपका। और फिर कभी मिलेंगे किसी मंच पर। और विशेष रूप से आभारी हूँ बहन पंखुड़ी जी का, जिन्होंने हम लोगों को एक साथ यहाँ इकट्ठा किया, इतना प्रेम से दावत दी इन्होंने और सबको बारी बारी से पढ़ाया। बहुत अच्छा कार्यक्रम गया। और मैं किसकी तारीफ करूं, हम सब श्रेष्ठ लोग हैं। तो कवीश्वर जैसा, कवीश्वर जी ऐसे जिनको कान से नहीं सुना जा सकता। आप मैथमेटिक्स है पूरा। आप इनको सुनेंगे और बाद में जब सुनेंगे उसको, तब लगेगा यार ये इन्होंने कहा था। इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। और बहुत बढ़िया रचना प्रेम जी ने पढ़ी, इनकी ये पहचान रचना है उर्मिला, और बहुत अच्छी रचना है। उर्मिला के साथ सबका जो है कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, आपको बधाई देता हूं। और यशपाल सिंह यश और दादा
सुधीर श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया रचना है। कहीं मृत्यु से साक्षात्कार कर रहे हैं और डरते नहीं हैं। ये तो तय है कि आओगी तुम, तो डरें क्यों। बहुत अच्छी रचना थी आपकी, गंभीर रचना से शुरू हुआ कार्यक्रम और जिंदगी को परिभाषित कर दिया यशपाल सिंह यश ने, चाय के माध्यम से, चाय की प्याली से। बहुत बढ़िया कार्यक्रम गया और मैं समझता हूं कि पटलों पे भी ऐसी ही कविताएं पढ़ी जानी चाहिए। हम लोग तो चूंकि मंच के कवि हैं, तो जो आम जनता की बात होती है वो मंचों से पढ़ते हैं और वो आदत बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ रचनाएं रखनी पड़ती है जिसको साहित्यिक रचना कही जानी चाहिए। तो मैंने भी आज अपना वो रूप नहीं लिया। आप बहुत अच्छा चला कार्यक्रम। सभी सुनने वालों को और सभी कवियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ आज का कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रणाम सभी। जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सभी। और आप सभी को एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगा। कवीश्वर दादा के साथ पहली बार भी मैं पंखुड़ी जी के ही मंच पे मिला था और उस समय का जो मेरा अनुभव था, दादा को देखने के बाद मैं इतना डर गया था, मैं ये सोच रहा था कि मैं पढ़ूंगा क्या। लेकिन आपने जो स्नेह और जो आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से उससे मेरा मनोबल बढ़ गया। तो मैं आपको चरण वंदन निवेदित करता हूँ। ये मैंने जो आपसे कहा, अपना अनुभव साझा किया, ये पूर्णतया सत्य है कि मैं आपको जब मैंने उस दिन देखा तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से डर महसूस कर रहा। लेकिन आज जब आपको मैं देख रहा हूँ, इसके पहले भी एक दो जगह हमारे आपके साथ बैठने का सानिध्य मिला, तो मेरा डर उसी दिन फिलहाल दूर हो गया था। तो ये आपका आशीर्वाद मेरे लिए सौभाग्य जैसा है। बहुत बहुत प्रणाम निवेदित कर आदरणीय सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, कुशवाहा दादा, आप सभी को नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बहन संगीता जी का विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अचानक से आमंत्रित किया। तो आपका आमंत्रण मेरे लिए छोटी जरूर है, मगर मैं उसको आदेश के रूप में लेता हूँ। तो मैं उनको बहुत ढेर सारा स्नेह प्रदान करता हूँ, अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और उनके साथ साथ इस पटल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत आप सभी को हृदय से आभार, प्रणाम और सभी दर्शकों को भी हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। सभी को शुभ